Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 2 of exercise 2.1 from PSEB textbook. Arrange the following in ascending order. Ascending order का क्या मतलब होता है कि सबसे पहले हमने लिखना है सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा एंड एंड में सबसे बड़ा नंबर। अब यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शंस हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे छोटी फ्रैक्शन। जब हमने फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होता है तो पहले हम उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं। अब यहाँ पर सभी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, सभी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर 17 है। जब सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर हम उन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो होगी सबसे छोटी फ्रैक्शन। न्यूमरेटर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2। 2/17 हो गई सबसे छोटी फ्रैक्शन। अब 2 से बड़ा है 3, नेक्स्ट आ जाएगी फ्रैक्शन 3/17। अब 3 के बाद नेक्स्ट बिगर नंबर कौन सा है? 5। नेक्स्ट आएगा 5/17। 5 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा बड़ा? 8। 8/17। 8 के बाद आएगा 10। 10/17 एंड लास्ट में आएगा 16। 16/17। दिस इज द आंसर। गिवन फ्रैक्शंस को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। सेकेंड पार्ट है 1/5, 3/7, 7/10। अब इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए पहले हमने इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। उसके लिए हम इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लेंगे। 5, 7, 10 इनका एलसीएम निकाल लो। 5 एंड 10 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 से इनको पहले डिवाइड कर लो। 5 1 ज़ा 5, 7 एज इट इज़ रहेगा। 5 2 ज़ा 10, फिर 2 के साथ डिवाइड कर लो। 1 एज इट इज़ रहेगा, 7 भी एज इट इज़ रहेगा। 2 1 ज़ा 2, फिर हम 7 के साथ इसको डिवाइड कर लेते हैं। 1 7 1 ज़ा 7, ये आ जाएगा 1। एलसीएम क्या आ गया? 5 2 ज़ा 10 मल्टीप्लाई बाय 7, दिस इज इक्वल टू 70। अब हम इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस बना देते हैं। लाइक फ्रैक्शंस का क्या मतलब होता है कि जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, तभी हम इन फ्रैक्शंस को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। 1/5 दिस इज इक्वल टू 5 को जब हमने 70 बनाना है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ। 1 को भी हम 14 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा 14/70। 3/7। अब इसका डिनोमिनेटर 70 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 ज़ा 30, 7 10 ज़ा 70। नेक्स्ट है 7/10। 10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, 7 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ। 7 7 ज़ा 49, 10 इंटू 7 70। गिवन फ्रैक्शंस थी 1/5, 3/7, 7/10। इन फ्रैक्शंस को हमने लाइक फ्रैक्शंस में चेंज कर लिया। ये क्या बन गई? 14/70, 30/70, 49/70। अब हम इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। अब यहाँ पर तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है। सबसे छोटा न्यूमरेटर चेक करते हैं कौन सा है। सबसे छोटा न्यूमरेटर है 14। 14/70 सबसे छोटी फ्रैक्शन है। 14/70 कौन सी फ्रैक्शन है? 1/5। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1/5। अब 14 के बाद 30 एंड 49 में 30 छोटा है, 30/70 नेक्स्ट फ्रैक्शन आएगी। 30/70 क्या है? 3/7। यहाँ पर हम लिख देंगे 3/7 एंड लास्ट में आ जाएगी 49/70 जो है 7/10। दिस इज द आंसर। गिवन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को पहले आप सेम बना लो एंड फिर उन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर को कंपेयर कर लो। अगर असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। ओके।
So this was question number 2. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.